किसी का दोनों हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सर खोड़ दिया गया है, किसी का हाथ बीच से फाड़ दिया गया है। एक हम DMCH में है और आज जो है पटना से आदित्य पासवान आए थे और पीड़ितों से मिले और उसका जो है बयान आप पूरे देखिएगा, वो बयान में क्या क्या बोले, ये वीडियो आप पूरे देख के नीचे कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। 9 वर्षीय है, एक 9 वर्षीय बच्ची है, उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसको आज कमर में स्टील लगने वाला है। छोटी सी बच्ची 3-4 साल की बच्ची है, उस तक को नहीं छोड़ा गया। तो आज समाज कहाँ जा रहा है? जातिवादिता के कारण, गरीब का पैसा मारने के कारण आज देखिए किस बुरी तरह से इनको मारा पीटा गया, इनका घर ध्वस्त कर दिया गया, इनके घर को पूरा ढा दिया गया। तो ये सरकार जो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सभी सुरक्षित है, अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित है। तो ये उदाहरण है इस चीज़ का कि अनुसूचित जाति जनजाति सबसे ज़्यादा बिहार में मारा जा रहा है। तो वो पासवान, रविदास यही लोग हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार के मंत्री जो हैं अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को कमज़ोर करने के लिए बिहार सरकार के एक मंत्री जो है पुरजोर अपना बयान दे रहे हैं कि SC/ST एक्ट जो है वो किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट बार बार दखलंदाजी करती है, और कमजोर किया जाए। फॉल्स नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है जातिवादी। मीडिया में चल रहा है SC/ST एक्ट के खिलाफ में दुरुपयोग हुआ, पूरा गांव पर SC/ST एक्ट हो गया, ऐसा खबर चला जा रहा है। क्यों नहीं होगा? पूरा गांव पे कैसे हुआ है? गांव की आबादी 2500 है, 150 लोगों पे SC/ST एक्ट हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर 1.5 लाख लोग भी अगर इनके साथ अगर ऐसा किए होते तो 1.5 लाख लोगों पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए था और सभी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है वो इसीलिए बना है क्योंकि अनुसूचित जाति की आत्मरक्षार्थ बना दिया, उसकी निजता के लिए वो एक्ट बना है। तो आज उस निजता पर आक्रमण बार बार पूरे देश में हो रहा है। और ये देखिए बिहार में आज उदाहरण है कि एक घर के 12-13 लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया है कि अस्पताल में 3 लोग कोमा में हैं। कोई हाथ टूटा हुआ लेके बैठा हुआ है, कोई पैर टूटा हुआ लेके बैठा हुआ है, कोई कमर टूटा हुआ लेके बैठा हुआ है। तो ये बिहार है, यही बिहार है और यही आज का बिहार है। केस दिख रहा है लेकिन वो जो घायल हुआ वो नहीं दिख रहा है उनको। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये तो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको ये केस दिख रहा है लेकिन जो लोग मारे गए हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए फॉल्स नैरेटिव और ये बचाने का प्रयास जो है ये जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया जो है ये कर रही है। पूरे दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि जब हमला हुआ तो जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाए गए। नारा लगाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? नहीं, ये तो अब मकसद तो ये वही लोग बताएंगे ना क्या मकसद है। ये मकसद लेकर के किस मकसद से वो नारा लगा रहे थे? नहीं, वो जो नारा बोलते हैं दलित भी तो हिंदू है ना। मैं तो ये तो दलित हिंदू है तो देखिए किस तरह से हिंदू को ही मार रहा है और ये वार क्राई हो गया है। जो आज जिस तरह से है, जो वार में बोला जाता है, वार क्राई जो होता है, उसी तरह से जय श्री राम जय भवानी का करके आप किसी को मार रहे हैं, बुरी तरह से मार रहे हैं। और ये लोग बेहोश थे और इनको मरा हुआ समझ करके, इनके परिजनों को मरा हुआ समझ करके उनको छोड़ा गया, नहीं तो वो काट दिया जाता वहाँ पे। तो सरकार से यही कहना है, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें इस पर और तुरंत सभी को मुआवजा दिलाने का काम करें और गिरफ्तारी करने के लिए कार्रवाई तुरंत चालू करें। कई दलित नेता ने इसमें कहा है लेकिन अभी तक चिराग पासवान का कोई ट्वीट नहीं आया किसी तरह का कोई। चिराग पासवान से हमको क्या मतलब? चिराग पासवान का हम पार्टी का थोड़ा ना है। चिराग पासवान आए नहीं आए तो समाज समझे कि क्या कर रहे हैं। वो बोलना चाहिए ना, बड़े नेता के रूप में देखे जाते हैं चिराग पासवान जी। तो जो वोट दिया है वो समझेगा कि चिराग पासवान जी को वोट दिया था। चिराग पासवान जी आए, कहाँ है चिराग पासवान? मैं नहीं जानता हूँ आप किस चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे भाइयों पर अटैक हुआ है, बर्बरता से मारा गया है। मैं इनके लिए कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा रहूंगा। कोई आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चट्टान की तरह इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इनकी क्षति जो हुई है वो कुछ मुआवजा के लिए आप सबकी मांग है सरकार से? बिल्कुल हमारी मांग है कि इनको 50-50 लाख हर पीड़ित को मिलना चाहिए। इनको घर बनाने के लिए तुरंत पैसे की आवश्यकता होनी जो है उसको पूरी की जानी चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से निकलने के बाद सरकार को तुरंत करनी चाहिए। इसके लिए मैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से समय लूंगा, उनको ज्ञापन दूंगा और प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको इससे अवगत करा करके तुरंत कार्रवाई की जाए। आदित्य जी, इनका तो पैसा नहीं मिला लेकिन घर पर जो पैसा रखे तो वो भी चोरी हो गया। गहना जेवर चोरी हो गया। लड़की की शादी करने के लिए हम लोग लोन लेके जमा ये पुलिसिया कार्रवाई है। पुलिस जो चोरी हुआ कैसे देखते हैं? मतलब अभी तो चोरी हुआ कैसे देखते हैं? चोर चोरी कर लिया, डकैती कर लिया। जांच का नाम लेकर के जांच की आड़ में इन लोगों के साथ ये घृणित काम हुआ है। इसका हम हर समय विरोध करेंगे और इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलो ये रखिए।